नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमारी फैमिली बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर होने वाली है। तो उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप सभी कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके बहुत सारा प्यार देते हैं, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। 26 दिसंबर 2021 की सुबह के करीब 6 बज रहे थे, जब कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में राजीव नगर की एक कॉलोनी के एक घर में दूसरी मंजिल पर रहने वाली हैदर के घर में बच्चों के रोने की आवाज़ें तेज हो गई। हालांकि हैदर के घर से बच्चों की रोने की आवाज़ें बहुत पहले से ही आ रही थी, लेकिन ठंड के दिनों में इतनी सुबह सुबह वह बिस्तर से उठना नहीं चाहता था। वैसे भी हैदर के घर के झगड़े झमेल में मकान का कोई भी दूसरा पड़ोसी पड़ने को तैयार नहीं था। उनके घर पर लगभग रोजाना झगड़ा होना, मारपीट और बच्चों के चीखने चिल्लाने व रोने पीटने की आवाज़ें आमतौर पर आम बात बन गई थी। कुछ ही देर में बच्चों के रोने की आवाज़ें इतनी तेज हो गई कि अब लोगों की आंखों की नींद टूटने लगी थी। मकान की पहली मंजिल पर बने रहने वाला मकान मालिक तो अपने आपसी झगड़ों से इतना परेशान हो गया था कि उसने तय कर लिया कि वह हैदर को घर खाली करने को कह देगा। मकान मालिक गुस्से और तैस में अपने बिस्तर से निकला। अपने कमरे से निकलते हुए उसने अपने पैरों में चप्पल डाली और तेजी से भागता हुआ सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर हैदर के कमरे का दरवाजा खटखटाया और बोला, हैदर जल्दी बाहर निकल। तुम लोगों का हर दिन का यह ड्रामा अब मैं नहीं सह सकता। जल्दी निकल, तेरा इलाज तो मैं आज करता हूँ। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा हैदर ने नहीं, बल्कि रोते हुए हैदर की 5 साल की बेटी सायमा ने खोला था। उसे रोता देख मकान मालिक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, अरे रो क्यों रही है? तेरे पापा कहाँ हैं? सुबह से तुमने रो रो कर सबकी नींद हराम कर डाली। सायमा को गोद में उठाते हुए मकान मालिक ने कमरे के दरवाजे का दूसरा पल्ला खोला और अंदर का नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि कमरे के बिखरे सामान के बीचों बीच जमीन पर हैदर की बीबी चांदनी पड़ी है। चांदनी के ठीक बगल में उसका 2 साल का बेटा हसन अपनी माँ के गालों पर हाथ गला लगाकर उसे उठाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन चांदनी कोई जवाब नहीं दे रही थी। यह देखकर मकान मालिक ने ठंडे पड़े कान एकदम से गर्म हो गए। उसने अपने पांव सुन्न पड़ गए। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी और उसके शरीर की मानो सारी ऊर्जा खत्म सी हो गई थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर मकान मालिक अपनी गोद में सनाया को उठाकर कमरे में दाखिल हुआ और बिखरे सामान को अपने पैरों से हटाकर कदमों को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वह चांदनी की ओर आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके पैरों की हड्डियां मानो लचीली होती जा रही थी। उसने चांदनी को देखने के बाद मन ही मन यह अंदाजा लगा लिया था कि उसे क्या हुआ होगा, लेकिन वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। जब वह जमीन पर पड़ी चांदनी के एकदम नजदीक पहुंचा, तो वह झुका और सायमा को अपनी गोद से उतारा। बिना कुछ कहे दोनों हाथों का इस्तेमाल कर उसने चांदनी की कलाई उठाई और अपने दूसरे हाथ से उसकी नब्ज टटोलने लगा। नब्ज मिलने पर उसने उसे दबाया और उसकी धड़कन में महसूस करने की कोशिश की। इस बीच कमरे में दोनों बच्चों की सुगबुगाहट और रोने का शोर पूरा था, लेकिन उन्हें मानो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। करीब 2 मिनट तक चांदनी के हाथों की नब्ज टटोलने के बाद उसे महसूस हुआ कि चांदनी की धड़कनें थम चुकी हैं।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कानों को चांदनी की नाक के पास लेकर चेक किया। चांदनी की सांस चल रही है या नहीं चल रही है। मकान मालिक यह मंजर देखकर इतना डर गया कि उसने फिर से एक बार चांदनी की नब्ज दबाई, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगी। जब उसके मन में यह मान लिया कि चांदनी मर चुकी है, तो डरे सहमे मकान मालिक ने कमरे में मौजूद 2 साल की हसन को अपनी गोद में उठाया और सायमा का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर लेकर निकला और मकान से जोर जोर से शोर मचाया। देखते ही देखते हैदर के कमरे के सामने मकान में रहने वाले सभी किराएदारों का झुंड लग गया। मकान में खड़े रहने की इतनी जगह नहीं थी, तो लोगों की मकान के बाहर गली में भीड़ झुकने लगी। इस बीच मकान मालिक ने फोन कर स्थानीय पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। सभी पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। हर कोई जिसको यह बात पता चली कि फला घर में फला महिला की मौत हो गई है, वह मकान के आगे खड़ा हो जाता और मामले में होने वाली हलचल को देखने में व्यस्त हो जाता। हैदर के मकान के आगे जुटी भीड़ की खुसफुसाहट के इलाके में धीरे धीरे शोर फैल गया था। थाना वहां से बहुत दूर नहीं था। कुछ देर के बाद ही स्थानीय पुलिस सूचना मिलते ही वहां पहुंच गई, तो मकान के आगे जुटी भीड़ ने पुलिस वालों के लिए रास्ता बनाया। नौबस्ता थाना प्रभारी अमित कुमार भड़ाना ने नेतृत्व में पुलिसकर्मी मकान में उस कमरे में गए जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया था। कमरे में चांदनी की लाश जमीन पर पड़ी थी और घर का हर सामान अपनी जगह पर नहीं था। कमरे का माहौल इतना अस्त व्यस्त था कि घटनास्थल को सही से समझने में पुलिस कर्मियों को काफी समय लग गया। पुलिस की टीम ने देखा कि कमरे में ऊपर टंगे हुए पंखे की पंखुड़ियां नीचे की ओर मुड़ी हुई थी। लाश के पास ही चांदनी का दुपट्टा भी मौजूद था। यह देख कोई भी यह अंदाजा लगा सकता था कि हत्या को अंजाम पीड़िता को फांसी पर लटका कर दिया गया था। देरी न करते हुए मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चांदनी की लाश को पास के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही घटनास्थल से पुलिस टीम ने फॉरेंसिक टीम की मदद लेकर सभी जरूरी सबूतों को इकट्ठा कर लिया। यह सब करने के बाद अब बारी बारी से पूछताछ की। थाना प्रभारी ने अपनी टीम की सहायता लेकर मामले को समझने के लिए मकान मालिक समेत सभी किराएदारों से हैदर और चांदनी के बारे में पूछताछ किया। इसके साथ ही पुलिस ने चांदनी के रिश्तेदार जिसमें उसका भाई अब्दुल माजिद, जो कानपुर के बाबूपुरवा में रहता था, अब्दुल माजिद को इस घटना की सूचना दिया और जल्द से जल्द राजीव नगर अपनी बहन के घर पर आने का आदेश दिया। पूछताछ के दौरान मकान मालिक और मकान में रहने वाले सभी किराएदारों ने पुलिस को बताया कि हैदर और चांदनी के बीच लगभग हर दिन झगड़े होते रहते थे। हैदर पेशे से पेंटर था और कोविड की वजह से उसके काम पर काफी असर पड़ा था। इन दिनों उसका काम थोड़ा बहुत बढ़ा था, जिसके बाद ही वह मकान मालिक को किराए के पैसे दे पाया था। जब पुलिस ने उसके बीच झगड़ों की वजह पूछी तो पता चला कि हैदर हर रात को दारू पीकर घर आता था और वह घर के खर्चों के लिए चांदनी को पैसे भी नहीं देता था। इसीलिए चांदनी घर के खर्चों के लिए घर पर ही पतंग बनाने का काम किया करती थी और उनसे ही बच्चों की जरूरतें पूरा किया करती थी। हर किसी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने चांदनी और हैदर के बच्चों का रुख किया। हालांकि बच्चे उस समय भी लगातार रो ही रहे थे। पुलिस की टीम ने उन्हें खिलौने और खाने के लिए चॉकलेट खरीद कर दिए, तो बच्चे कुछ पल के लिए शांत हुए। इसी दौरान थाना प्रभारी ने चांदनी की बेटी सायमा से इस घटना के बारे में पूछा। सायमा फफकते हुए धीमी आवाज में बोली, पापा ने मम्मी के गले में दुपट्टा डाला और खींचकर पकड़ा। मम्मी जवाब नहीं दे रही थी। यह सुनकर थाना प्रभारी चौकन्ना हो गए और सायमा से इस बारे में थोड़ा और खुलकर बताने के लिए कहा।
सायमा थाना प्रभारी को कुछ भी बताने से काफी डर रही थी। थाना प्रभारी उस छोटी बच्ची के डर को साफ महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने सायमा के डर को दूर करने के लिए उसे अपने विश्वास में लेकर थोड़ी दूर आए। वह सायमा से बोले, बेटा डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ पर। जो कुछ हुआ है उसे बिना डरे बताओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। रोती हुई सायमा को थाना प्रभारी की बात सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, तो उसने जवाब दिया, पापा ने बोला कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो वे हमें भी मम्मी की तरह मार डालेंगे। यह सुनकर थाना प्रभारी के कान खड़े हो गए। उन्होंने सायमा को फिर से भरोसा दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा। अगर वह सब कुछ सच सच बता देगी तो वह उसकी मम्मी के कातिल को सजा दिला पाएंगे। सायमा को थाना प्रभारी की बातों पर भरोसा हो गया, तो उसने कहा, पापा की मम्मी ने कल रात को भी लड़ाई हुई थी। पापा दारू पीकर आए थे, मम्मी को पैसे देने के लिए बोल रहे थे। कल रात को भी पापा ने मम्मी को मारा था। कल रात को उसके हाथ पर चोट आई थी। आज सुबह भी उनके बीच झगड़ा हुआ था। पापा काम के लिए सुबह निकलने वाले थे और मम्मी से पैसे मांग रहे थे। मम्मी ने पैसे नहीं दिए तो पापा ने गुस्से से मम्मी के गले में उनका दुपट्टा डाला और कस दिया। इसके बाद मम्मी कुछ नहीं बोली। जब पापा ने मम्मी के गले में उसका दुपट्टा डाला था तो मैं और छोटा भाई पापा के सामने हाथ जोड़कर रो रहे थे कि मम्मी को छोड़ दीजिए, लेकिन पापा ने तब तक मम्मी को नहीं छोड़ा जब तक मम्मी ने बोलना बंद नहीं किया था। ऐसा करने के बाद पापा ने मेरा गला पकड़ लिया और जोर से दबा दिया था और मुझसे बोले कि अगर मैंने किसी को भी इसके बारे में बताया तो वह मुझे भी मम्मी की तरह चुप करा देंगे। अंकल, मुझे डर लग रहा है। अब क्या पापा सही में मुझे मम्मी की तरह चुप करवा देंगे? यह सब सुनकर थाना प्रभारी की आंखें खुली की खुली रह गई। 5 साल की बच्ची ने पूरा किस्सा पुलिस को बता दिया था, लेकिन थाना प्रभारी के मन में अभी भी एक अहम सवाल बना हुआ था। हैदर ने चांदनी की हत्या का सिर्फ पैसों की वजह से ही की होगी? इस सवाल का जवाब उन्हें चांदनी के भाई अब्दुल माजिद से मिला, जो सायमा से पूछताछ के दौरान ही अपने कुछ और करीबी रिश्तेदारों के साथ राजीव नगर पहुंचा था। अब्दुल माजिद ने थाना प्रभारी को बताया कि हैदर और चांदनी की शादी 8 साल पहले कानपुर में ही हुई थी। उस समय हैदर पेंटिंग का काम किया करता था और ठीक ठाक कमाता था, लेकिन जब से कोविड की शुरुआत हुई और सबके काम धंधे ठप पड़ गए तो वह भी घर पर बैठ गया। लेकिन लॉकडाउन के उन दिनों में भी वह घर से निकलता था और अड़ोस पड़ोस में लफा पेंटिंग के संग 2 पैसे कमाने में मकसद से जुआ खेलने लगा था। लेकिन जुए में वह पैसे कमाने की जगह पैसे गंवाने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी पूरी जमा पूंजी जुए में गंवा दी। इन सब के लिए चांदनी उसे बहुत टोका करती थी और जुआ खेलने को लेकर उससे झगड़े करती थी, लेकिन वह नहीं माना। हार मानकर चांदनी ने घर खर्च चलाने के लिए पतंग बनानी शुरू कर दी। चांदनी दिन भर घर के काम, बच्चों की देखरेख और पतंग बनाने में व्यस्त रहने लगी और उसके आसपास के झगड़े भी कम होने लगे। झगड़े कम होने की वजह से हैदर को सुकून तो मिला, लेकिन उसके मन में चांदनी को लेकर शक पैदा होने लगा कि उसकी बीवी गलत काम करके पैसे तो नहीं जोड़ रही है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैदर के मन का शक भी बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद जब देश में कोविड से हालात सामान्य हुए और हैदर का पेंटिंग का काम फिर से चालू हुआ, तो हैदर भी पूरा दिन घर से बाहर काम में लगाने लगा। हैदर ने शराब पीने की लत भी तभी से ही लगाई थी। धीरे धीरे उसके बीच फिर से पहले की तरह ही झगड़े होने शुरू हो चुके थे, लेकिन अब झगड़ा पैसों को लेकर नहीं बल्कि चांदनी के चरित्र को लेकर हुआ करता था। दरअसल हैदर को चांदनी पर इस बात का शक था कि चांदनी जिस दुकानदार के लिए पतंग बनाने का काम करती है,
शायद उसी के साथ ही उसके अवैध संबंध है। इस बात पर उसके बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। इसी दौरान हैदर ने अपने शक्की दिमाग में चांदनी के लिए न जाने क्या क्या ख्याल पैदा कर लिए और झगड़े मारपीट में बदल गए। चांदनी बच्चों की चिंता कर हैदर की मारपीट को सहन कर लिया करती थी और अपना काम जारी रखती थी। लेकिन 25 दिसंबर 2021 की रात को उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ और अगली सुबह हैदर ने चांदनी को जान से मार दिया। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बाद पुलिस ने फरार और आरोपी हैदर के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और उसकी लाश तलाश जारी कर दी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कहानी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कहानियाँ सुनकर सचेत होते रहें, जागरूक होते रहें। तो दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखें, हमको इजाज़त दें। मिलते हैं अगली क्राइम की कहानी में। धन्यवाद।